2 साल पहले की बात है डॉक्टर साहब। हम अपने छोटे से गांव में रहते थे। उसी गांव में हमारी बिरादरी के एक रईस थे। उनके बेटे से मेरे बापू शादी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इतना दहेज मांगा, मेरे बापू गरीब होने की वजह से ना दे सके। उस दिन से बापू परेशान रहने लगे। मेरी बड़ी उम्र और शादी का सवाल बापू को घुन की तरह खाने लगा। आखिर बापू एक दिन मुझे लेकर उस गांव से निकल पड़े। मेरे लिए वर ढूंढ। मगनी को क्या आपने मजाक समझ रखा है? जाइए जाइए, किसी और को उल्लू बनाइए। चलो बेटा। अरे भाई, जरा अपनी लड़की की सूरत तो देखनी होती। नहीं बिटिया, नहीं। रामू भैया, हो गई तुम्हारी लड़की की शादी? राम राम कहो काका। दहेज की दुनिया में गरीब की बिटवा से कौन शादी करेगा? वो भी तो हो जाएगी, नहीं तो कुंवारी रहेगी। भैया, बेटी की शादी बाप के लिए कर्ज होता है। जो बाप अपनी बेटी की शादी न कर सके वो महापापी है। उसे डूब मरना चाहिए, फांसी लगा लेना चाहिए। ये सब कहने सुनने की बात है काका। पैसा सब कुछ कर सकता है। अभी 2 ही दिन तो हुए महाराज की राजकुमारी की शादी हुई, तो महाराज ने सारे शहर में लड्डू बांटे थे। हाँ भैया। अरे महाराज कुमारी की शादी, अगर मैं महाराज हो सकता। मैं महाराज धीराज। इसे ले जाकर कोठरी में बंद कर दो और डॉक्टर हुसैन से कोई इंजेक्शन लगा दे। मेरे पिता बस उसी दिन से इनका दिमाग ठिकाने नहीं रहा डॉक्टर साहब, और ये अपने आप को महाराजा समझने लगे हैं। मैं राजा हूँ। राजा साहब है राजा। नहीं, राज तिलक कहो। मैं राज गदी पर बैठ गया। बोलो, मुझ महाराज अधिराज की जय। महाराज अधिराज की जय। खामोश अधिराज के बच्चों, चुपचाप पड़े रहो। कौन हो तुम? जानते नहीं हम कौन हैं? हम हैं चौपट राजा। ये राव जी, ये दीवान जी, ये हमारी सेना। समझे? क्या चाहिए तुम्हें? राजगद्दी। दुनिया में इनकलाब हो रहे हैं, तख्त उलट रहे हैं, राज पलट रहे हैं, और यहाँ पतली कमर का नाच।
दीवान जी, अंधेर नगरी की जनता को हमारा आदेश दीजिए। अंधेर नगरी के प्रजाजनों, सरदारों और सिपाहियों, आज से इस नगरी का नाम चंद्र नगरी नहीं, अंधेर नगरी होगा। अंधेर नगरी? महाराज, ये तो बहुत बुरा नाम है। बुरा नाम है? कमल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में। कौन बड़ा, कमल या तक? कीचड़। मोती कहाँ पैदा होता है? सीप में। कौन बड़ा, मोती या सीप? सीप। तुम्हारी चंद्र नगरी का चांद कहाँ से निकलता था? अंधेरे में। कौन बड़ा, अंधेरा या चांद? अंधेरा महाराज। इसलिए मूर्खो, हमने इस नगरी का नाम अंधेर नगरी रखा है। लेकिन महाराज, आपका तख्त उल्लूनुमा क्यों है? हाँ, वो इसलिए कि उल्लू हर वक्त हमारे कान में यही मंत्र फूंकता रहे कि राजा, जब तेरी प्रजा सोए तो तू जागता रहे, क्योंकि अंधेरा ही दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी है। वाह 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 वाह, क्या भेजा पाया है हुजूर ने। लेकिन महाराज, ये गधे क्या मान्य रखते हैं? गधे? तुम्हें इनमें गधे नजर आते हैं, हमें इनमें तुम नजर आते। तुम, इसलिए हमने इन्हें अपने पास बिठाया। चौपट महाराज की जय। महाराज, जनता आपके दर्शनों की प्यासी है, हम उनकी प्यास बुझाएंगे अभी, इस वक्त। महाराज, हाथी, रथ, घोड़े सब तैयार हैं। हाथी घोड़ों पे चढ़े हमारे दुश्मन। हम जनता के सेवक हैं, जनता की तरह पैदल चलेंगे। हाँ, अगर तुम हमें इज्जत बख्शना चाहते हो तो गा उठा लो। पिताजी, हम भी आपके साथ चलेंगे। महासुंदरी, जब तक तुम्हारा ब्याह न हो, तुम्हारा मुंह इंसान तो क्या, चांद सूरज भी नहीं दे सकते। राव जी, दीवान जी, महाराज, चुगा उठाओ, चलो। दास आपकी नगरी का नगर शेठ कहलाता है। जब भी नए राजा इधर से पधारते हैं, इस दास को कुछ सेवा करने का, भेंट करने का मौका देते हैं। लीजिए महाराज, इस दास की भेंट स्वीकारी। महाराज, महाराज, सोना चांदी, जेवर जेवरात, मालूम होता है मेरी नगरी कुबेर नगरी है। क्यों राव जी? जी हाँ सरकार। इसके सिवा हमारे पास कुछ नहीं। लो बच्चों। क्यों बच्चे, तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं? इनके पास कपड़े कहाँ हैं जो पहने? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। काश आप इन गरीबों की असलियां झांक कर देखते। इनमें अनाज का एक दाना भी नहीं मिलेगा और आपको कपड़े सिलेंगे। सुन रही हूँ आपके रोने की आवाज। इसका बेटा एक मुट्ठी अनाज के लिए तड़प तड़प कर मर गया।
क्या कहा? हाँ। एक मुट्ठी अनाज के लिए उसका बेटा मर गया? यहाँ तो न जाने रोज कितने मरते हैं, लेकिन आपको क्या, आप तो राजा हैं। अमीर आपको हीरे जवाहरात नजर करते हैं, सोने चांदी में खिलाते हैं, लेकिन उनके सोने और चांदी की चमक में इन भूखे और मजलूम भाइयों के आंसुओं की कहानी छुपी हुई है। वहाँ महलों में दिवाली जगमगा रही है और यहाँ झोपड़े में होली जल रही है। बड़ी बड़ी हवेलियाँ और सोने चांदी से लदी हुई औरतें जो आप देख कर आ रहे हैं, फूल से मुस्कुराते हुए मुखड़े और जीत के डंके बजाते हुए बाजे जो आप सुन कर आ रहे हैं, वो सब इन गरीबों के खून पसीने का फल है। वहाँ देवर रखने को जगह नहीं है और जहाँ खाने के लाले पड़े। दीवान जी, राजी सवारी मोड़ दो, हम आगे जाना नहीं चाहते। सारे शहर का सोना चांदी सब करके फौरन से हाजिर करो। हमारी अंधेर नगरी में दो जातियां नहीं रह सकती। या सबके सब अमीर हो जाओ या सबके सब गरीब। ये सोना चांदी जेवर जेवरात बाजू बराबर बराबर दोनों में, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। होगी महाराज। क्यों होगी? काले सांपों को कितना भी दूध पिलाइए, लेकिन उनका जहर नहीं जा सकता। नीम की जड़ी में कितना भी घी डालिए, लेकिन उसकी कड़वाहट दूर नहीं हो सकती। सोने और चांदी के इन लालची कुत्तों को कितना भी धुतकारिए, लेकिन उनसे यह हड्डी नहीं छूट सकती। लेकिन हम छुड़ा देंगे। नामुमकिन है। पिताजी, कसूर सोने चांदी का नहीं, बल्कि उसकी इतनी बड़ी कीमत करने वालों का है। ठीक है बेटी, हम इसकी कीमत ही गिरा देंगे ताकि कोई भेदभाव न रहे। हमारी अंधेर नगरी में अन्न से ऊपर कोई चीज देगी, सब टके से दूध, नहीं, फांसी पाप को मिटाने के लिए राजी नहीं। मैं कब तक फांसी सजा देता रहूंगा? आप लोग पंडित हैं, आप ही बताइए गुनाहों को कैसे रोका जाए, पाप को कैसे मिटाया जाए। जी आप ही बताइए। नहीं महाराज, ये साढ़े वास की गल नहीं। साडी पोथी दे विच लिखिया इनू तो वड्डे वड्डे राजे ते महाराजे भी नहीं मिटा सके। महाराज बहुत अच्छा, बहुत वड्डे वड्डे राजा से महाराजा भी नहीं। आप ही कुछ बताइए चक्रवर्ती जी। महाराज कोई जुगे पाप सिवा भूमिका करे थे, এমন বলবান পাপকে হরণ করতে হলে ব্যবস্থা বড্ড ভয়ঙ্কর মহারাজ, বড্ড ভয়ঙ্কর। বস বড় ভয়ঙ্কর, বড্ড ভয়ঙ্কর। प्लीज आसन जी आप ही कुछ बताइए। महाराजा పుస్తకం ఎదురికి పాపతో మీటుదండ పెరియ కఠినమైన కార్యం. అదే మీటుదికి కడవడాలే ముడియే ముడియాదు. ఇంగవా ब्रह्मचारी जी आप ही कुछ बताइए। हरा भजा हीरा परख ले और परख ले मजबूती। 5 को मार 25 को हाथ कर, तब जानू तेरी राजपूती। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी समझ गए। तुलसी को कहाँ याद किया महाराज? आप ही कुछ बताइए।
आप ही कुछ बताइए व्यास जी। महाराज, पाप नहीं मिटाने के लिए तो कोई भी शास्त्र में इलाज कोई नहीं लिखो। न कोई पंडित मिटा सका, न कोई राजा महाराजा। न यो पाप मिट सको है और नहीं मिटेगा। राउती, आप सब अपनी अपनी किताबें हमें दीजिए। इर्तुंग महाराजा इधे ना नल्ला योजित है इधर के मेरे सारे लिए ही लिखी है महाराज। यही महाराज। लो महाराज, ये मैंने सोच समझ के लिखी है महाराज। हम भी सोच समझ के ले रहे हैं। खोल लेंगे आप भी। महाराज आपने हमारी सब पुस्तकें जला दी। हाँ, जिन पुस्तकों ने इंसान की रूहें जला दी, जिनके होते हुए भी दुनिया से पाप न मिट सका, तुम्हारे सब पुस्तकों का निचोड़ चौपट राजा के भेजे में है। हमें सोचने दीजिए कोई नया रास्ता, हमें सोचने दीजिए। सोच लिया। क्या सोचा महाराज? ये सोचा कि दुनिया में पाप रात के अंधेरे में होते हैं। अगर हम सब रातों को जागें और दिन में सोएं तो फिर गुनाहों का होना नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है महाराज? ये ऐसे हो सकता है कि आज से हमारी अंधेर नगरी में सब लोग रातों को जागें और काम करें, दिन में सोएं और आराम करें। हा? जो कोई आज से रात को सोएगा और दिन को जागेगा उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा। ये कैसे हो सकता है? क्या कुदरत भी कभी बदली जा सकती है? भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है। फिर जो बात कभी नहीं हुई वो ये कैसे कर सकते हैं? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई नहीं हो सकता। खामोश! ये चौपट राजा का हुक्म है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हट जाओ, हट जाओ। कम बात। पंडित जी, अरे तुम तो जरा जागो। दीवान जी, हाँ, थोड़ी भंग हो जाए। नहीं, महाराज का कानून तोड़ते हो। यह कानून भी तो हम ही ने बनाया है। कानून भी इन्होंने ही बनाया। चलो जाओ, तुम जाओ, हम यहीं बैठे। तुम जाओ, चलते हो या महाराज से? अरे महाराज हो जा पंडित। सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। अरे भैया, वो लोग आ रहे हैं। सो जा, सो जा, आंखें मूंद ले। राव जी आ गए। अरे राव जी आ रहे। सो जा, सो जा, सो जा। दरवाजा खोलो। अरे खोल दो भाई, दरवाजा खोलो भाई। अरे बाहर दो साधु खड़े हैं, खोल दो भाई। मालूम होता है गुरुजी सब सो गए। आइए हम धक्का देके खोलते हैं। हाँ चलो।
ये कैसे पहरेदार है? अरे द्वार खोलने के बजाय दिन में खुराटे ले रहे। सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही है गुरुजी, बेचारों की आंख लग गई होगी। हम इससे क्या, आइए आगे चले। अंधेर नगरी, उफ, ये तो बड़ी खतरनाक नगरी है। चलो यहाँ। चलिए गुरुजी, जब यहाँ तक आए हैं तो नगरी देखकर ही चलेंगे। चलिए गुरुजी, चलिए ना। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी, चलो। चलिए। बात है रे बेटा, ये सब के सब मर गए हैं क्या? आसमान से कोई जहरीली चीज तो नहीं बरस पड़ी इस नगरी पर? या किसी जादूगर ने जादू तो नहीं कर दिया है इन पर? गुरुजी, कोई बीमारी तो नहीं फैल गई इस नगरी में कि सब के सब एक साथ ही मर गए? भगवान जाने। गुरुजी, मैं अभी आया। मगर ये उठते क्यों नहीं? अरे बेटा, ये इंसानों की नगरी है या पर जाके राजा ने कैसी रीत चलाई, बूढ़ी पर जाके राजा ने कैसी रीत चलाई। गजब महाराजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। राजा टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। धोती कुर्ता 100 पैसे में, साड़ी लहंगा 100 पैसे में, पीली पगड़िया 100 पैसे में, लाल चुनरिया 100 पैसे में, 2 पैसे में हाथी घोड़े, 2 में बुढ़िया माई, 2 पैसे में राजा ले लो, 2 पैसे में नहीं। खिलौने मेरे प्यारे हैं, दिल बहला जा। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। राजा टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। एक भाव है हीरे मोती, नीलम और पुखराज, सोने को मिट्टी कर डाला, वारे वाह महाराज, वारे वाह महाराज। हुआ ये धंधा गंदा भैया, बंद करो, बंद करो ये हाथ, चल के गंगा जी के घाट बेचो दही बड़ों की चाट। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा।
भाजी चखे शेर खाजा। ये राजा अलबेला लोगों ये नगरी अनमोल, ऊपर ढोल धमाधम बाजे भीतर पोलम पोल, गेहूं चावल तेल की रस्सा एक यहाँ पर तोल, घोड़ों और गधों का भैया एक यहाँ पर मोल। गजब नगरी गजब महाराजा, चके शेर भाजी चके शेर खाजा। नगरी चौपट राजा चके शेर भाजी चके शेर खाजा। चाटा क्यों मारा? आप क्यों मारी? अरे मेरी आंख तो भगवान ने ही मार दी है, कमबख्त देखती नहीं, काना हूँ। माफ करना भाई, भूल हो गई। भाई, ये भाई भाई मत कहो, जरा अदब से बात करो, देखते नहीं सरकारी आदमी है। हुआ करे, मैं क्या करूं? सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? इमरती। इमरती? हाँ 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 हाँ, कितना मीठा नाम है, जरा फिर से कहो ना। मुंह में पानी आ जाए क्या? हाँ। भाग जाओ यहाँ से, वरना आंखों में पानी आ जाएगा। अरे बिगड़ती क्यों हो, खिलाती जाओ। ले। तुम्हारी शादी हुई है क्या? क्या कहा? हाँ हाँ हाँ, फिर कभी सही, फिर कभी सही। हाँ। महाराज नाम मत लीजिए, नहीं तो ये लोग पहचान जाएंगे। हम तो भूल गए। आप तो भूलने की आदत है महाराज। राव जी, जी इधर आओ। तुमने भंग पी है? नहीं नहीं महाराज, हाँ, हमेशा पीता है। नहीं महाराज, ये झूठ बोलता है दीवानी। मैं झूठ बोलता हूँ? हाँ। देखो जी, हमारे सामने पीते हो तुम। नहीं महाराज, दूध पिया। दूध में भंग नहीं थी? नहीं। देखो बता देता हूँ। झूठ बोल दो। मैं झूठ बोलता हूँ। तुम्हारी चलो अपना काम करो, सब पे कड़ी नजर रखो। चलो जाओ। बहुत अच्छा महाराज। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी क्यों खोलिए, सेठ जी क्यों खोलिए, सेठ जी, सेठ जी। अरे कौन है? क्यों चिल्ला रही हो? मेरा बच्चा मर रहा है, मुझे कस्तूरी चाहिए, कस्तूरी। तारो बच्चे बीमार है तो मैं क्या करूँ? जा काम कर अपनो। सेठ जी, फलदार रुपयो 1 लाख है, वो ले आयो है। सेठ जी, 1 रुपया? मैं गरीब आदमी हूँ, 1 टका ले लो ना। चौपट राजा ने हर चीज की कीमत 1 टका कर दी है ना। अरे बावला भाई, चौपट राजा को भाव दिन में चाले है, रात में सेठ जी को भाव चाले है, समझो। कस्तूरी चाहिए तो निकाल 1 रुपयो, नहीं तो रस्तो नाप। हाँ अच्छा दीजिए कस्तूरी। हाँ तो ले 1 रुपयो। जी दीवान जी, महाराज गिरफ्तार कर लो। महाराज, अरे मैंने छोड़ लेने चोर कहीं। अरे मगर थे हो कौन मने कैसे ले जाना? सारे हाथ जोड़ी बात जी छोड़ दे। अरे छोड़ दे राव जी, दीवान जी। क्या है महाराज?
दीवान जी पकड़ो। मैं नहीं जाऊंगा। गुंडे कहीं के पराई है कि बहुए की भगाना। बहन तुम अपने घर जाओ। गणित क्षमा बापू। दीवान जी ले चलो इसे। चलो बदतमीज कहेगा नहीं करता। चोर कहीं को। अरे राव जी कल दरबार में पता चलेगा। राव जी क्या करे? महाराज चोर है। महाराज है चोर है। महाराज है चोर। महाराज है। दरबार में पता चलेगा। नहीं महाराज नहीं दीवान जी चलो दरबार में। महाराज दीवान जी महाराज इन लोगों को क्या सजा देनी चाहिए? उम्र कैद महाराज। राव जी आप बताइए। महाराज इनके बदन पे गुड़ शक्कर का लेप करके इन्हें चींटियों के मोहल्ले में छोड़ दिया जाए। छी बड़े बेरहम हो राव जी। अगर किसी की जान ही लेनी है तो फिर तरपा तरपा के क्यों लेते हो? इन्हें फांसी दे दो। जी हलवाई, अबे ओ हलवाई उठकर मिठाई दे भाई। अरे अरे भगवान के लिए जाग जाओ। अरे आदमी है कि घनचकर? घंटे भर से गला फाड़ रहे हैं मगर तू है कि तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अबे उठ उठ, अबे उठ मैं कहता हूँ उठ। अबे कहा था ना लगी पहली मार। अबे उल्लू क्यों जानबूझकर तोप का मुकाबला कर रहा है? चल यहाँ से। नहीं गुरुजी अब जान भले ही चली जाए लेकिन आन नहीं जाने दूंगा। रसगुल्ले खा के ही रहूंगा। अरे रसगुल्ले के बच्चे चल जल्दी यहाँ से। नहीं देखिए हलवान जी बहुत भूख लगी है। लीजिए हमारे पास जो कुछ है सेवा में हाजिर है। तुमने कानून तोड़ा है। चलो चौपट राजा के पास। तुमने काला बाजार किया। चलो महाराज। दीवान जी इस लड़की को छोड़ दीजिए। इसका कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं दोनों का कसूर है। चलो महाराज के पास। लेकिन मैं हाथ ही सच में पीछे हाथ से क्यों बांध दिया? सबूत के लिए कि इसने तुम्हें दिया है और तुमने लिया है रुपया। चलो ये गुरुजी चलो। महाराजा दिराज चौपट महाराज की सवारी आ रही है। चौपट महाराज की जय हो। महाराज इसने इन्होंने कानून तोड़ा है। इस लड़के ने काला बाजार किया है। टके के बदले रुपया लिया है। महाराज ये झूठ बोलता है। देखिए महाराज क्यों लड़की ये सच है? झूठ है, सरासर झूठ है। मैं सो रही थी महाराज, अब भी सो रही हूँ। देखिए ना मेरी आंखों से कुछ नहीं दिखता। ये कौन है, क्या है, इन्होंने मेरे हाथ में क्या रखा है? अगर आपकी आंखें खुली हो तो आप ही बताइए हुजूर, इसमें मिट्टी है, ढेला है, रुपया है या टका है? तुम खुद अपनी तसल्ली के लिए आंखें खोल के देखो कि तुम्हें किसने क्या दिया है। हा? लड़की बिल्कुल बेकसूर है, इसे रिहा किया जाए।
पहुंचा दो इसे अपने घर। चौपट महाराज की जय हो। मैं पहुंचा दूं घर। आए। चलो बापू। चलो विद्या। राव जी, ये कौन है? सन्यासी है महाराज। दिन को जागते हैं और टके के बदले रुपया देते हैं। तुम लोग दिन को जागते हो? रोज ही जागते हैं हुजूर। टके के बदले रुपया देते हो? सिर्फ आज ही दिया हुजूर। फिर फांसी। इन्हें फांसी दे दो। फांसी? गुरुजी, 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 फांसी, फांसी पर लटकाया जा रहा हूँ गुरुजी। कहा था ना इस नगरी में न घुस। गुरुजी, मेरी जान बचाइए गुरुजी। गुरुजी, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। गुरुजी, कुछ भी कीजिए। चौपट राजा की जय हो, अंधेर नगरी की जय हो। महाराज, हम ठहरे परदेसी साधु, हमें क्या मालूम कि कलयुग में भी ऐसी रीत चलती है। हमने तो पुराणों में पढ़ा था कि सतयुग में ऐसे महाराज होते थे जिनके राज में चीज टके से बिकती थी। लोग रात को जगते थे और दिन में सोते थे। ये तो आज मालूम हुआ महाराज कि हम कलयुग को पार करके सतयुग में आ पहुंचे। सतयुग, 16 आना सतयुग महाराज। आप यही बातें हमारी प्रजा को क्यों नहीं बताते? उन्हें क्यों नहीं समझाते कि सतयुग आ गया है? लेकिन महाराज, ऐसी बातों का उम्र भर प्रचार करना चाहिए। तो कीजिए, कौन रोकता है? लेकिन महाराज, फांसी। फांसी। ठीक है, ठीक है, समझ गया। प्रचार की हमें सख्त जरूरत है। राव जी, राव जी। जी महाराज। इन्हें चौपट मंदिर में राज पुरोहित बना के रखिए और इनसे चौपट धर्म का प्रचार करवाइए। जाओ जाओ। आइए आइए। ठहरो। गुरुजी, हमारी जय बोल कर जाओ। प्रचार का मुहूर्त यहीं से शुरू करो। हाँ, ये तो भूल ही गए महाराज। चौपट महाराज की जय हो, अंधेर नगरी की जय हो। अंधेर नगरी में रात हो गई है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाओ। सोने वाले को फांसी पे लटका दिया जाएगा। नहीं समझी? अरे ये बावली थोड़ी देर सो ले। सो जाओ? हाँ। अभी सोने वालों को टंडे दिखा रहे थे। बापू, ओ बापू। चुप चुप चुप। अच्छा, जागती रही। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। इमरती, क्या कह रहा था बेटे? हरामी का पीना कहता था झपकी ले ले। चौपट राजा ने भी दूध की रखवाली के लिए बिल्ले छोड़ रखे हैं। ये सब फंसाने की बातें हैं बिटिया, तू जरा होशियारी से काम करना। होशियारी पर कमाएगी बापू। ठीक कहा, रणनीति होगा।
हमारी तो रात खराब कर दी। हम इन बेकार रातों में क्या करें? मक्खियाँ मारो, काम ना धंधा, जब देखो हराम हराम हराम। इससे तो अच्छा है हाथ में करताल ले लो, जोगन बन जाओ और चिल्ला चिल्ला कर गाओ। ये सब मस्करी करना भूल जाओगी मर्सी। जब ससुराल में बढ़ेंगे तब बेसन का भाव मालूम होगा। ससुराल जाए मेरा ठेंगा, मैं तो कुंवारी रहूंगी। अरे किस लपरचट्टी को मुंह लगा रही हो? हमारे दिल का दर्द ये क्या जाने। इसे क्या पता कि रातों का अकेलापन कैसे खलता है। इसके लिए तो जैसा दिन वैसी रात। ये बात नहीं है बहनों, जैसी तकलीफ तुम्हें है वैसी मुझे भी है। पर इंसान वो है जो मुश्किलों की गाड़ी को अकड़ के डंडे से चलाता रहे। अब रोने शुक्रिया अदा करने से पहले जाने का यही हाल होता है। चल, मैं आपको घर पहुंचा दूं। जी जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये गीला बदन फिसल जाओगी। आप फिक्र न करें। क्या हुआ? में मोच देखो। अच्छा मैं जाती हूँ। अरे क्या हुआ? नहीं, मेरा घड़ा। ओ घड़ा, हाँ वाह। अजी उठा ना, उठा। चलिए मैं आपको घर अरे क्या हुआ बिटिया?
हुई। क्या हुआ है? आज तो तुम्हारी इंद्रती डूबे गई होती। अच्छा हुआ इन्होंने बचा लिया। बड़ा एहसान है आपका। कौन है आप? वही है ये जिनके साथ मुझे चौपट राजा के दरबार में हाजिर होना पड़ा। क्या नाम है इनका? क्या नाम है जी तुम्हारा? जी मेरा नाम माधव है, तालाब वाले मंदिर का पुजारी हूँ। हाँ बापू, अगर ये ना होते तो तुम्हारी चिड़िया पूर्ण हो गई होती। अरे बिटिया, मारने वाले से तारने वाला बहुत बड़ा होता है। कहिए आपकी क्या हासिल की जाए? कौन सी मिठाई पसंद है आपको? हम गरीबों के पास और है भी क्या? बच्चे हम तो चले, अब इन्हें इतनी मिठाई दो कि जिंदगी भर याद रहे। आज मेरे बापू इतने खुश हैं, तुम जो चाहो तो तुम्हें दे सकते हैं। सच कहती हो? लीजिए खाइए। एक बार लिए थे तो फांसी पे चढ़ते चढ़ते बचा था, अब के लूंगा तो शायद बचने भी न पाऊंगा। लो बेटा, हम गरीब के पास चल रहा चलो। गुरुजी, क्या बात है राव जी? ये सो रहे थे। मैं बेटा, जरा इन्हें समझा के सोने और समाधि में क्या अंतर है। ये समाधि वमाधि कुछ नहीं समझेंगे गुरुजी, इन्हें साफ साफ बताना चाहिए। सुनिए राव जी, ये मंदिर का रिवाज है, जब तक प्रसाद चौपट महाराज तक न पहुंच जाए पुजारी की आंखें नहीं खुल सकती। ये प्रसाद लेकर जल्दी जाइए। जब तक महाराज भोग नहीं लगाएंगे गुरुजी की आंखें नहीं खुलेंगी। ओह, ये रिवाज है? हाँ दीवान जी, ये रिवाज है। राव जी, रिवाज तो बहुत ही अच्छा है, मगर गुरुजी समाधि क्या कर रहे थे? अरे मूर्ख, संस्कृत में समाधि और हिंदी में इसे व्याधि कहते हैं। जल्दी चलो राव जी, जल्दी चलिए। राव जी, अरे नालायक कदम, मुझे समाधि में छोड़कर मरा था। यहाँ तो कदम कदम पर मौत है। सोते हैं तो पकड़ते हैं, जगते हैं तो पकड़ते हैं, खाते हैं तो पकड़ते हैं तो पकड़ते हैं। मैं इस अंधेरे में नहीं रहने वाला। चल यहाँ से। आज नहीं गुरुजी, आज नहीं। आज नहीं गुरुजी, आज नहीं। तू आज की कहता है, मैं कहता हूँ इसी वक्त चलना होगा। गुरुजी इतनी जल्दी न कीजिए, नगरी बड़ी अच्छी है, चीजों के भाव भी बहुत सस्ते हैं। अबे भाव के बच्चे, मैं तेरे हाव भाव सब समझता हूँ। तुझसे ये नगरी छोड़ी नहीं जाएगी और मुझसे इस नगरी में रहा नहीं जाएगा। धीरे धीरे रहने की आदत हो जाएगी गुरुजी। अपने कमबख्त किसी बैद ने कहा है कि इस नगरी में ही रहा जाए। सुन ले, अगर तू नहीं चलता है तो मैं तो ये चला। न जाइए गुरुजी, रह जाइए। बेटा, जवानी अंधी होती है और प्यार बहरा होता है। बच्चू किसी दिन चौपट राजा की चपट में आ गया तो चपड़गंजू बन के रह जाएगा। उस वक्त जब चारों खाने चित्त आए तो इस बूढ़े गुरु को याद करना, वही तुम्हें बचाने आएगा। अब छोड़ दे मुझे। गुरुजी, 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 मैं आपके पांव पड़ता हूँ गुरुजी, न जाइए, रह जाइए गुरुजी। बेटा, बेटा, मैंने तुझसे बार बार कहा है कि इस नगरी में रहना ठीक नहीं है, इस नगरी में रहना ठीक नहीं है। मुझे जाने दे, जाने दे मुझे। गुरुजी, गुरुजी। कहाँ जा रहे थे माधव? मेरे गुरुजी चले गए मरती, मैं भी उनके पास जा रहा हूँ। मुझे छोड़कर चले जाओगे? मरती नहीं, नहीं, मैं जाऊंगा, मैं दूर जाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मरती माधव, मैं तुम्हारे काम में हाथ बटाया करूंगी, मैं तुम्हें मंदिर में खाना पहुंचाया करूंगी। चलो माधव, चलो।
जिनका ये कसूर है, दिल के पास है मगर नजर से दूर है। सुर मचल रहे हैं मगर बांसुरी कहाँ सांस चल रही है मगर जिंदगी कहाँ। दीप जल रहा है मगर रोशनी कहाँ सांस चल रही है मगर जिंदगी कहाँ। दीप जल रहा। ये मरती क्या है? इतनी रात को कहाँ जा रही हो? मंदिर जा रही हूँ। ओह, मंदिर जाओ जाओ। अरे जरा सुनो तो, चार आंखें तो करती जाओ। तीन क्यों नहीं कहते? एक तो फूटी हुई है। हाँ, तीन ही सही, तीन ही सही। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। माधव, माधव मुझे यहाँ बचाओ। कोई मत, ये कोई बचाएगा। माधव मुझे बचाओ, माधव। छोड़ दो मुझे बचाओ, माधव। क्या समझकर छेड़ रहे थे इसे? पुजारी के बच्चे तेरी ये मजाल। कहीं पता नहीं चला राव जी कहाँ चला गया। दीवान जी, महाराज मेरे साथ आओ। चलिए महाराज। मैं पता लगाऊंगा। राव जी, राव जी, राव जी, राव जी, राव जी, राव जी यहाँ से बाहर तो नहीं गया? नहीं महाराज, भीतर से बाहर कोई नहीं गया। भीतर से बाहर कोई नहीं गया तो राव जी गया कहाँ? दीवान जी। महाराज हाँ, चलिए शहर में चल के ढूंढे, शायद वो वहाँ मिल जाए। चलो आइए महाराज। पुजारी, राव जी यहाँ नहीं आया? नहीं अन्नदाता। दीवान जी, महाराज राव जी यहाँ भंग पीने भी नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आता महाराज, कहाँ चले गए वो। चलो चलिए अंदर आता। राव जी, राव जी, दीवान जी, राव जी, दीवान जी, राव जी, दीवान जी, राव जी। महाराज किसी की कहने की आवाज मालूम होती है। महाराज चलिए चलिए। चलो आओ आओ आओ। दीवान जी, महाराज महाराज कोई है? दीवान जी, कोई है महाराज। दीवान जी, दीवान जी, कुआं में कूदो, कुआं में कूदो। महाराज मैं कुएं में कूदूं? हाँ नहीं महाराज, सारा ठीक करो ना, ठीक करो ना। कोई है, कोई है, कोई है। अरे महाराज पकड़ो भाई, पकड़ लो। पकड़ लिया, पकड़ लो, पकड़ो। खींचो, खींचो। महाराज नहीं खींच सकता। नहीं खींचता महाराज, अकेले चलिए महाराज। महाराज महाराज कुएं में चले जाएंगे, पकड़िए महाराज। महाराज भूत नहीं, राव जी है, राव जी। अरे राव
राव जी महाराज, राव जी हम राव जी मुझे तो बहुत मालूम नहीं महाराज। राव जी घबराइए मत महाराज। राव जी दीवान जी रस्सी पकड़ो। राव जी हम निकालते अभी निकालते। रास्ता पे करना। दीवान जी रस्सी पकड़ रखी, मैं राव जी को निकालता हूँ महाराज। आज बहुत भारी हुई। अच्छा दीवान जी मैं रस्सी पकड़ रखता हूँ, तुम मैं जाऊँ महाराज। पकड़िए आप। दीवान जी आप पकड़े रहिए महाराज। मैं पकड़ूंगा। जल्दी बांध दिया। राव जी घबराइए नहीं, मैं आता हूँ। बोलिए महाराज मैं आता हूँ। राव जी आया। चलिए हम आते हैं। राव जी मातो नहीं। सबका घर कहूँ जी हम कब तक कुंवारे रहे, कहूँ जी हम कब तक कुंवारे, कब तक कुंवारे, कब तक कुंवारे रहे, कहूँ जी हम कब तक कुंवारे रहे। नदिया किनारे बैठे गगन के गिनते ये तारे रहे, कहो जी हम कब तक तुम्हारे रहे, कहो जी हम कब तक तुम्हारे रहे। आई खटाए आई बहारे, गुनगुन हवाएं किसको पुकारे, किसको पुकारे। आई घटाए आई बहारे, गुनगुन हवाएं किसको पुकारे, किसको पुकारे। मन के चमन में भौरे ये कब तक कलियों के न्यारे रहे, कहो जी हम कब तक तुम्हारे रहे, कहो जी हम कब तक तुम्हारे रहे। कब होगा जगमग दियों से आंगन, कब हमरे घर में आएगा दामन, दामन। कब होगा जगमग दियों से आंगन, कब हमरे घर में आएगा दामन, आएगा दामन। कब होंगे हल्दी से हाथ पीले, कब होंगे हल्दी से हाथ पीले, प्रीतम के द्वारे रहे, कहो जी हम कब तक तुम्हारे रहे, कहो जी हम कब तक तुम्हारे रहे। कब तक हमारे माँ बाप चिंता करते बेचारे रहे, कहो जी हम कब तक तुम्हारे रहे, कहो जी हम कब तक तुम्हारे रहे।
कहो कि हम कब तक कुंवारे रहे, 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 हम कब तक कुंवारे हो कब तक। अरे चंपा, ये कौन है? आप नहीं जानती मासूमी? नहीं तो ये चौपट मंदिर के पुरोहित है। महाराज, महाराज, अंधेर नगरी की भोली भाली प्रजा को ये आपके खिलाफ भड़का रहा था। यही है सारे फिसाद की। आपने इसे और इसके गुरु को चौपट मंदिर में चौपट धर्म का प्रचार करने के लिए रखा था और ये यूं प्रचार कर रहा है। इसके गुरु कहाँ है? वो तो अंधेर नगरी छोड़कर कभी के चले गए। चले गए? किसके हुक्म से? दीवान जी, फौरन सिपाहियों को भेजकर उन्हें गिरफ्तार कर हमारे सामने हाजिर करो। तब तक इस गद्दार को जेल में रखो। गुरु चेले का साथ ही इंसाफ होगा। ले जाओ इसे। ले चलो इसे। चल तो मेरे साथ, चल चल ना। रहो यही बेटा, तुम्हारे गुरु भी आते ही हैं, फिर फैसला होगा और वो भी आखिरी। जरा कड़ी नजर रखना, कहीं भागने ना पाए। चाबी दो, मैं कहती हूँ चाबी दो मुझे। जाओ। तुम यहाँ से बाहर आना चाहते हो? कौन हो तुम? कोई भी हो, तुम्हें यहाँ से छुड़ाने आएंगी। आओ, चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो, आओ आओ, आइए। हाँ। पधारिए, बैठिए। हाँ, बैठता। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? बताती हूँ, ठहरिए, बताती हूँ। बैठिए। बैठता हूँ। ओहो, कहाँ फंस गए। स्वामीनाथ, ये क्या कर रही हैं आप? हा? नहीं नहीं नहीं, ये मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। अब आप यहाँ से नहीं जा सकते। देखिए, सुनिए तो। मेरे परदेसी मेहमान, ओ मेरे परदेसी मेहमान, कहा मेरा मान ये हट अब छोड़ दे, मेरे संग प्रीत का नाता प्यारे जोड़ दे मेरे परदेसी मेहमान। मेरे कंठों में है प्राण, तड़पती है जान, ये नाता तोड़ दे। और मैं झुक झुक करूं सलाम, पिंड छोड़ दे छोड़ दे। मेरे परदेसी मेहमान, कहा मेरा मान ये हट अब छोड़ दे, मेरे संग प्रीत का नाता प्यारे जोड़ दे मेरे परदेसी मेहमान। तेरे घूंघर वाले बाल गले की माल, मेरे मन भरे भरे, वो तेरे तेरे चाहल नजर कहा चाहल गया उलझाए रे, वो तेरी निराली जान,
प्यारियो तेरा कऊ 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 कौए जैसा रंग अटपटा ढंग कोई डर जाए रे जाए रे डर जाए रे ओ तेरा हथनी जैसा अंग तेरा हथनी जैसा अंग हुआ मैं दंग दिया घबराए 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 रे तू है इंसान या हैवान पलट तेरा ध्यान ये रुख अब मोड़ दे संग पे ठिकाना था प्यारे जोड़ दे मेरे परदेसी मेहमान ओ मेरे परदेसी मेहमान कहा मेरा मान ये हट अब छोड़ दे मेरे संग पे ठिकाना था प्यारे जोड़ दे मेरे परदेसी मेहमान। अरे आओ जल्दी आओ जल्दी आओ तुम इनका ख्याल रखना मैं भी आई पिताजी। क्या है बेटी? पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आशीर्वाद? कैसा आशीर्वाद? पिताजी हाँ? पिताजी मैंने शर्माओ नहीं बेटी, बोलो। पिताजी मैंने क्या? अपना वर चुन लिया है। कहाँ है वो? कौन है वो? अंदर है पिताजी। अंदर? चलिए पिताजी जल्दी, नहीं तो वो भाग जाएगा। जल्दी चलिए पिताजी। ये तो हमारा मुजरिम है। किसने रिहा किया इसे? पिताजी आपने तो कहा था कि मैं जिसे चाहूँ वरमाला पहना दूँ। मगर तू जानती है ये? जानती हूँ पिताजी, ये चौपट मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन मैंने इन्हें अपने मन मंदिर का देवता मान लिया। पिताजी पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए। नहीं, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। पिताजी आप कहाँ जाते हैं? रिश्ता मंजूर नहीं। अभी भी मंजूर नहीं पिताजी, कोई रिश्ता मंजूर नहीं। आप बैठिए आप रिश्ता मंजूर नहीं पिताजी को। महाराज राजकुमारी ने गले में फांसी लगा ली है। फांसी? हाँ जल्दी चलिए महाराज। संभल के बिटिया ये तूने क्या किया बिटिया? ओ संभालो। ये महाराज दासी की गुस्ताखी माफ। अगर राजकुमारी जी की यही हट है तो पूरी कीजिए, कर दीजिए ना शादी। जो आप लोगों की मर्जी, करवाइए शादी की तैयारी, करवाइए। लो भाई हलवाई, दुकान का सारा माल तोल दो और पैसे बोल दो। हाँ, ऐसी क्या बात है? आपकी कोई शादी वादी हो रही है क्या? अरे अपनी शादी जन्म में तो कहा, शादी तो दुश्मनों की हो रही है। दुश्मन कौन? श्री चौपट राजा ने पहनाई थी हथकड़ी और उनकी लाडली ने पहना दी वरमाला। जलम पत्री का जोर, वरना कहाँ फांसी और कहाँ राजकुमारी से शादी। राजकुमारी की शादी किसके साथ? अरे वही चौपट मंदिर का पुजारी माधव। सच कहते हो? हाँ ये झूठ है, तुम झूठ बोलते हो।
पुकार रे राजा सुन मेरे मन की पुकार। दुखियारी, तुम कौन हो? क्या कहना चाहती हो? महाराज, मेरा माधो मुझे वापस दे दीजिए। माधो? वो मेरे सिवा किसी को नहीं चाहते महाराज। हमारी शादी भी तय हो चुकी है। अब महासुंदरी के साथ उनकी शादी कैसे हो सकती है? ये न्याय है महाराज। मेरे आंखों पर तरस आइए। मेरा माधव मुझे वापस दे दीजिए। ना, ये कैसे हो सकता है? अब तो शादी की सब तैयारियां हो चुकी हैं। अब इसे रोकना नामुमकिन है। महाराज, इंसाफ कीजिए महाराज, इंसाफ कीजिए। अब तो इंसाफ भी हमारे हाथ में नहीं। हाँ, ये इंसाफ हमारी लड़की महासुंदरी कर सकती है। दीवान जी। महाराज। जाइए, इन्हें महासुंदरी के महल में ले जाइए। जो आज्ञा महाराज। आइए। आप नहीं ठहरिए। राजकुमारी का सिंहार हो रहा है, वो आपसे नहीं मिल सकते। फिर कभी आना। फिर कभी? ऐसा कैसे हो सकता है? महासुंदरी, महासुंदरी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? महासुंदरी, आप औरत के दुख दर्द को आप अच्छी तरह समझती हैं। मैंने माधव को अपना पति माना है। माधव मेरा है। मैं आपसे झोली फैलाकर भीख मांगती। मेरा माधव मुझे वापस कर दो। मेरा माधव मुझे वापस कर दो। ये हरगिज नहीं हो सकता। दासियों, इसे बाहर निकाल दो। निकाल दो इसे बाहर। चला याद रखना राजकुमारी की। मैं इसके बच्चा लेके रहूंगी। महाराज, आप दुल्हन को जल्दी से बुलाइए। मुहूर्त बीता जा रहा है। राव जी। जी महाराज, देखो कितनी देर है। मैं अभी बुला लाता हूँ। जल्दी कर, ताज़ी की हालत है। कहता है कि दरबार में इंतजार हो रहा है। जल्दी कर बिटिया, जल्दी करो। मैं अभी आती हूँ। शुभागमन, शुभागमन। महापराक्रमी वीर शिरोमणि राजमान राजेश्वरी महाराज कुमार तुंगभद्रा पधार रहे हैं। अंधेर पति राजा द्रास चौपट महाराज की जय।
लेकिन आप कौन से राजकुमार हैं? राजकुमार तो स्वयंवर से सब भाग गए। महाराज, स्वयंवर से वो राजकुमार भाग गए जिन्हें आपने बुलाया था, और जिन्हें बुलाना आप बिल्कुल ही भूल गए थे। उनमें से मैं हूँ। ओह, ताज्जुब है, हमने न्योता तो सबको भेजा था। मुझे आपसे बड़ी शिकायत है महाराज। आपके राजघराने से हमारा रिश्ता बाप दादों से चला आ रहा है। ऐसे निखट घराने से हमें न्योता नहीं मिला। आप हम जैसे राजकुमार के होते हुए आप अपनी राजकुमारी की शादी एक मामूली पुजारी के साथ कर रहे हैं। ऐसी शादी चौपट राजा के सुनहरे कारनामों पर कलंक का धब्बा बनकर रह जाएगी। लेकिन आप राजकुमार हैं, इसका सबूत देखिए मेरी कलाई पर तुम बजरा के राज के मोहर के निशान। देखिए मेरी जन्म कुंडली। लेकिन आप किस घराने से? आप मेरा घराना पूछ रहे हैं? जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तब अशोक ने उसका सामना किया था। तब मेरे परदादा और आपके दादा कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। मेरे परदादा ने तैमूर खान की एक टांग लंगड़ी कर दी थी, और आपके दादा ने चंगेज खान की एक आंख फोड़ दी थी। ये सब तो जन्म पत्र में लिखा है, आप खुद पढ़ लीजिए। जी जी जी। आइए छोड़ दे, एक राजकुमार आए हैं। राजकुमार? तुंगभद्रा का राजकुमार, बड़ा सुंदर है। बेटी, ये हमारी भूल थी कि हमने उसे न्योता नहीं भेजा था। बेटी सब ये टट्टू के गले से माला छीन कर उस शेर के गले में पहनाओ। बेटी पिताजी मुझे एक नजर दिखा तो दीजिए। एक बार देखो, लाखों बार देखो। क्यों, पसंद है? पिताजी, जैसे आपकी मर्जी वैसे मेरी मर्जी। मेरी अच्छी बेटी, मैंने कहा था ना कि मैं तेरी शादी किसी बहुत सुंदर राजकुमार के साथ करूंगा। पिताजी, ओम गर्भाग्रे भूत सजाता पतिरे दया सदा धारा प्रतापी। मैं राजकुमार हूँ, मेरी शादी राज पुरोहित ही कर सकता है। कहाँ है आपके राज पुरोहित? रस्सी छुड़ाकर कहाँ भागे जा रहे? मुझे राजकुमारी जी ने छोड़ दिया। अभी तक नहीं छोड़ा। चलो वापस चलो। बैठ जाओ इधर। कराओ शादी। शुरू कीजिए पुरोहित जी। जी। यद जाग्रतो दूरमुदयितु दैवं तत्थै सुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकंतना में मना शिव संकल्पमस्तु स्वाहा स्वाहा।
हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ आपसे। मुझे क्षमा कर दीजिए। बोलिए ना, बोलिए। इधर देखिए, इधर देखिए ना, देखिए। पिताजी, 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 क्या कर रहे हैं आप? मारते क्यों हैं पिताजी? महाराज, राजकुमारी भाग गई और राजकुमारी को महाराज चलिए। बिटिया, क्या हुआ मेरी बच्ची को? किसने बांधा मेरी बच्ची को? जवाब क्यों नहीं देती? पिताजी, पिताजी वो देखिए, वो पापी, वो देखिए। पकड़ो, पकड़ो। वो भागी, वो भागी, वो भागी। राउडी, राउडी, देखो देखो, वो भागी जा रही हूँ। अरे कहाँ से आ गए तुम? रास्ता रोक लिया हमारा, चलो दो। अरे हटो, अरे हटो बाबा, हम हाथ जोड़ते। हे भगवान, कहाँ जा रहे हो तुम भद्रा के राजकुमार? तुम्हारी सारी बातों का पता चल गया। चलो महाराज के पास। दीवान जी जरा आहिस्ता, लड़की। मगर क्या कसूर किया इसने? क्या किया है इसने? यही तो कि माधव के साथ शादी करने जा रही है। नहीं, बल्कि माँ सुंदरी से शादी करके आई है। चलो युवराज। इसी लड़की ने राजकुमारी महासुंदरी महाराज, इससे सबसे बड़ा गुनाह किया अन्नदाता। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे सरेआम फांसी पर काटो। फांसी तोड़ दीजिए महाराज।
जैसे दिया और बाती, हाँ तेरा मेल पुराना जैसे दिया और बाती। पिया किसकी छाँव से फूल खले सदा बात रहे, एक बात मिलो गले बिछड़ हम चले न कोई फरियाद है। धीरे धीरे दिन ढले बिगड़ मेरा गले मिलन तेरा याद है। जी महाराज, मुजरिम को फौरन इसे छोड़ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। इमरती, इमरती, इमरती। आज्ञा का पालन हो। क्या बात है महाराज? अन्याय हो रहा है महाराज, इसकी सजा फांसी नहीं है। ये क्या कह रहे हो राव जी? इसको वही सजा दी जाए तो इसने आपकी राजकुमारी महासुंदरी को दी है। न बेचारी कुंवारी रही न ब्याही। महाराज, इस दुआ का जिंदगी भर तड़प की रखना है तो फंदा इसके गले में नहीं, इसके प्रेमी माधव के गले में डाला जाए, तभी इंसाफ हो सकता है महाराज। हाँ, शाबाश राव जी, तुमने हमें बदनामी से बचा दिया। फांसी माधव को दी जाए। माधव, मैं तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ने दूंगी। नहीं मसी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मुझे जाने दो। माधव, नहीं माधव, बच्चू किसी दिन चौपट राजा की चपट में आ गया तो चपड़गंजू बन के रह जाएगा। उस वक्त जब चारों खाने चित्त आए, इस बूढ़े गुरु को याद करना, वो ही तुम्हें बचाने आएगा। अब गुरु जी की याद कर रहा है बेटा। इमरती से इश्क करने चले। गुरुजी, 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 बचाइए गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। मूर्ख, मैंने तुझे कहा था ना कि तू चौपट राजा के चक्कर में फंस जाएगा। हाँ गुरुदेव। हाँ गुरुदेव,
चल हट, मुझे चढ़ने दे फांसी पर। नहीं, ये कैसे हो सकता है गुरुदेव? मान ले आज्ञा। मैं फांसी चढ़ूंगा गुरुदेव। नहीं गुरुदेव, अरे मैं फांसी मैं चढ़ूंगा गुरुदेव। नहीं मैं चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा। नहीं गुरुदेव, चल मैं चढ़ूंगा फांसी। नहीं गुरुदेव, अरे मानता कि नहीं, मैं चढ़ूंगा फांसी। अरे तुम लोग आपस में झगड़ते क्यों हो? देखिए महाराज, आप हमारे बीच में न पड़िए, ये हमारा आपसी मामला है। हाँ चलो। नहीं सुनिए, मैं चढ़ाऊंगा तुझे फांसी। पहले रो रहा था, फांसी चढ़ूंगा। मुझे चढ़ना। फिर झगड़ा शुरू कर दिया। क्यों झगड़ते हो? क्या बात है? इस फंदे में क्या करामत है जो झगड़ते हो? हमें भी तो बताओ। हैं? वाह महाराज, इतने अनजान न बनिए। आपने अंधेर नगरी में दिन को रात और रात को दिन बनाया है। हर एक माल टके से बिकवाया है। क्या आप इतना नहीं जानते कि आज के दिन फांसी पर चढ़ने से क्या मिलता है? चलो चढ़ने दे। अरे 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 रुक जाओ भाई, रुक जाओ। मुझे भी तो बताओ कि क्या मिलता है। क्या मिलता है? आज का दिन अमावस का दिन, वार शनिवार, 24 घड़ी भद्रा, घटाटोप योग, सूर्यास्त का समय। महाराज, जो पाप गंगा स्नान करने से नहीं धुलते, वो आज फांसी पर चढ़ जाने से धुल जाते हैं। महाराज, वो आदमी सीधा स्वर्ग को चला जाता है। आप सब धुल जाते हो? सीधा स्वर्ग को जाता है? बीच में कहीं रुकता तो नहीं गुरुजी? नहीं महाराज। नहीं तो फिर मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मैं महापापी हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। मुझे नर्क में जाना पड़ेगा। मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। राव जी, इन्हें रोको। मुझे स्वर्ग में जाने से रोकता है। हट जाओ। राव जी महाराज, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। राव जी जल्दी फांसी पे चढ़ा दो। देखते क्या हो, मेरी आज्ञा का पालन हो। राव जी जल्दी करो। नहीं महाराज, जल्दी करो राव जी। मुझसे नहीं होगा महाराज। राव जी। नहीं महाराज। पिताजी, बेटी, मैं स्वर्ग से तेरे लिए दूल्हा ले आऊंगा। बड़े ठाट से तेरी शादी करूंगा। बड़े ठाट से तेरी शादी करूंगा। बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? बापूजी, देखिए, इन्होंने मेरे साथ शादी करना मंजूर कर दिया। बापूजी, ये मान गए? आइए ऊपर बैठिए बापूजी। ये मान गए? हाँ बापूजी। खुश रहो बेटा, सदा रहो।